किंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th में का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है हाउडी। हाउडी क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ओवर यूज्ड एंड अनओरिजिनल, यानी कोई भी चीज़ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है और वो ओरिजिनल नहीं है उसे हम कहते हैं हाउडी। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्राइड या बैनल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ओरिजिनल। याद करने की ट्रिक देखिए, होली खेलने में मम्मी हमें होली कपड़े देती है, यानी होली खेलने के टाइम आपको याद होगा होली खेलने के टाइम बचपन में हमें मम्मी कैसे कपड़े देती थी? पुराने ओवर यूज्ड कपड़े देते थे ना, वो जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रह सकती है। होली और हाउडी को आप रिलेट करके इस ट्रिक से इस वर्ड को याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, हिज कार इज सो हाउडी द मैन्युफैक्चरर डज नॉट मेक रिप्लेसमेंट पार्ट्स फॉर इट एनी मोर, यानी ये कार इतना ओवर यूज्ड है, इतना पुराना, इतना अनओरिजिनल है कि मैन्युफैक्चर जो है अब उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स को नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईजिली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत आसानी से टूट जाती हो, डिस्ट्रॉय हो जाती हो, उसे हम कहते हैं फ्लिम्जी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनसब्सटेनियल या फ्रेजाइल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टर्डी। याद करने की ट्रिक देखिए, स्लिम फ़ोन फ्लिम्जी होते हैं, यानी स्लिम फ़ोन, जो फ़ोन स्लिम होते हैं, पतले होते हैं, तो वो ईजिली ब्रोक हो जाते हैं, ईजिली टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। स्लिम को फ्लिम्जी से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, द स्टॉर्म फ्लैटेंड द फ्लिम्जी वुडन हर्ट्स। स्टॉर्म जो है, जो तूफान जो था, वो क्या क्या? वुडन हर्ट्स, यानी जो लकड़ी के बने हुए झोपड़ियाँ थी, उसे वो फ्लैटेंड कर दिया, यानी कि पूरा बर्बाद कर दिया। तो वुडन हर्ट्स कैसे थे? फ्लिम्जी थे, यानी कि ईजिली टूट जाने वाले थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, यानी कोई भी चीज़ को बढ़ा देना उसमें कुछ ऐड करके, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑगमेंट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्पलीफाई या इंक्रीज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। याद करने की ट्रिक देखिए, आर्ग्यूमेंट करने से प्रॉब्लम ऑगमेंट हो गया, यानी जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाता है? और उल्टा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। आर्ग्यूमेंट को ऑगमेंट से आप कनेक्ट करके इस वर्ड को याद रख सकते हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द पेंटर ऑगमेंटेड हिज समर इनकम बाय पेंटिंग हाउसेस। जो पेंटर था वो अपने समर इनकम को ऑगमेंट कर रहा था, यानी कि बढ़ा रहा था, क्या करके? हाउस को पेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉर्च। स्कॉर्च क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट काउजेज ग्रेट प्रॉब्लम, ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, यानी कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काउज कर रहे हैं, सफरिंग काउज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्कॉर्च। ओके। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एफ्लिक्शन या मिनेंस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग या गॉड सेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, एग्जाम के लो स्कोर मुझे स्कॉर्च करते हैं, यानी जब हम एग्जाम में लो स्कोर देखते हैं तो वो हमें क्या करते हैं? हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल वो क्रिएट कर देते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द डिजीज कंटिन्यूज टू बी ए स्कॉर्च इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये जो डिजीज़ है, जैसे एग्जाम्पल हम कोविड का ले सकते हैं, वो जो डिजीज़ है वो क्या कर रही है? पूरे वर्ल्ड में परेशानी का, सफरिंग का रीज़न बन रही है, कॉज बन रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है whip up। whip up क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है deliberately excite और provoke someone, यानी जानबूझकर किसी को उकसा देना, उसे उत्तेजित कर देना, क्या कहलाता है? whip up। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एजिटेट या अरोज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेस्ट्रेन या डिस्करेज। याद करने की ट्रिक देखिए, विप मारने से एनिमल्स विप अप हो जाते हैं, यानी विप समझते हो ना आप लोग, जो एनिमल्स को मारने के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो वो मारने से क्या होता है? अगर हम एनिमल्स को उससे मारते हैं तो क्या होता है? वो एक्साइट हो जाते हैं, प्रोवोक हो जाता है ना, तो उकसा जाते हैं वो। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, हर स्पीच वाइप अप द क्राउड। उसकी जो स्पीच थी, उसकी स्पीच ऐसी थी कि जिससे क्राउड विप्ड अप हो गई, यानी कि वो एक्साइट हो गए, वो प्रोवोक हो गए, उत्तेजित हो गए,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर दी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।